मेरे फैंस एक्चुअली अब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा तकिया कलाम है वेरी सून। हर चीज में अब वो कहेगी वेरी सून। और मैं देखती हूँ, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ये देखो मेरा फिर मजाक हो रहा है। सफिया खान 8 साल पहले लंदन गई और तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्किटेक्ट के तौर पर काम की। तो 15 दिन में आपकी बेटी अपनी पसंद की शादी कर रही है और आप चाहते हैं वो शादी ना हो। हाँ, उस कमबख्त से ना हो। चलो इसके इम्तिहान में करें काम शुरू, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। लव गुरु आपकी न्यू फिल्म आ रही है ईद पर। इज इट अनदर रोमांटिक फिल्म या इसमें कुछ डिफरेंट और न्यू देखने को मिलेगा? जी ये एक प्रॉपर रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। और इससे पहले जैसे मैंने फिल्में बनाई है, मुझे लगता है कि वो बहुत कॉमेडी जॉनरा की फिल्में थी। ये एक प्रॉपर रोम कॉम है, एक्शन कॉमेडी सीरियस फिल्म आई हैं लेकिन प्रॉपर रोम कॉम फिल्म नहीं आई, तो ये डिफरेंस है जो हम सब देखना चाहते हैं। हम जाते हैं, हम अपनी एक टिकट लेके जाते हैं, टिकट के साथ पॉपकॉर्न, अपनी ड्रिंक, पैसा वसूल वाली सिनेमा में उनको पैसा वसूल वाली फिल्म देखनी। ये फिल्म ऐसी है कि लोग कहेंगे कि पैसा हमें लगता है, लेकिन अब ऑडियंस बताएगी इंशाल्लाह कि कैसी है। कवले नशम सबर अशना नूर मकड़ा कबर, अशना नूर मकड़ा कबर। आप दोनों का जो कपल है उसको बहुत पसंद करते हैं, केमिस्ट्री बहुत पसंद की जाती है। क्या ये नेचुरल है या फिर रिहर्सल का कमाल है? नहीं, ये नेचुरल है। हाँ, हम लड़ भी रहे हो तो लोग यही देख रहे थे कि इनकी दोस्ती है कि दुश्मनी है क्या। गाना बहुत ज़्यादा वायरल ऑलरेडी था, वो था आता ने मौज करवावा, और फिर आप लोगों ने फिल्म में भी उसको यूज़ किया। ये ख्याल वैसे किसका था? जब कोई कहता है ना इनको कि बहुत अच्छा है, वाह भाई ये तो हिट हो गया, तो ये आके मुझे विदाउट फेल हर रोज इन्होंने मुझे प्रमोशंस के दौरान बनाया। अच्छा यार वो कह रहे थे, अब मैं क्या उसको असल में हम यूके में थे और हमने एक गाना और करना था जो आखिर में फिल्म के आना था, और हमारे पास एक गाना ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन जब हम एक दफ़ा एक गाने का वीडियो देख रहे थे, हमारा बीच नहीं आया इसके अंदर, प्रॉपर तरीके से बीच नहीं आया। ये मैंने बोला था, तुम नहीं थी उस वक्त कमरे में, तो बीच नहीं आया यार, हम बैंकॉक में करेंगे। हमने थाईलैंड का सोचा था, थाईलैंड में समा हम जा नहीं सके। और फिर हमने, और ये गाना जो है ये बिल्कुल बाद में जहन में आया कि वो गाना थोड़ा स्लो था, तो हमने कहा कि सिर्फ एनर्जी वाला गाना होना चाहिए। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मायरा, आपने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं बड़े ड्रामेटिक पॉलिटिक लड़की के किए हैं, कैन वी एक्सपेक्ट कि कोई चुलबुली लड़की का किरदार ये ड्रामेटिक नहीं है, ये लड़की ड्रामेटिक और इतनी चुलबुली भी नहीं है, इतनी चुलबुली भी नहीं है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, यू नो, इंडिपेंडेंट है, काफ़ी अरसे से काम कर रही है, लंदन में रहती है, मतलब अकेले रहती है। सो शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल, अपनी चॉइसेस खुद करती है, शादी होने वाली है। सो शी इज़ अ गर्ल ऑफ टुडे एंड लेकिन हाँ ड्रामेटिक नहीं है, जैसे मेरे यूजुअल रोल्स होते हैं ना, वो नहीं है। तो वो कभी कभी मुझे ये भी होता था कि अच्छा इसमें वो कहाँ है मोमेंट जहाँ मैं कुछ पता नहीं करके कुछ मोनोलॉग बोलूँगी। इसमें ऐसा नहीं है, मगर इसमें कुछ और है। मतलब डिफरेंट तो हमें देखने को मिलेगी माहिरा, डिफरेंट है माहिरा यहाँ फॉर श्योर। हुमायूं, आप हमेशा हीरोज के रोल करते हैं, आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का खान भी कहा जाता है। सोचा है कि अब अपना रोल चेंज करने का, फ्यूचर में कोई और कैरेक्टर करने का? विलन का रोल मैं एक फिल्म में कर चुका हूँ, यलगार चली नहीं, इसलिए मैं हीरो का ही करूँगा। मतलब कि आर यू मोर कंफर्टेबल इन डूइंग हीरो का रोल या फिर? डिपेंड करता है कैरेक्टर क्या है। देखें, अगर हीरो का विलन का रोल बहुत अच्छा लिखा हुआ है और फिल्म बहुत अच्छी है, जैसे कि अब मौला जट के अंदर जो हमजा का कैरेक्टर, जो नूरी नत का कैरेक्टर था, कैरेक्टर अगर ऐसा लिखा हो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मायरा, आपकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है अराउंड द वर्ल्ड, और वो सब कहते हैं कि आप फिल्में कम करती हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? अच्छी स्क्रिप्ट का वेट करती हैं या नहीं? मुझे लगता है कि मैं बहुत लेजी हूँ। मुझे ये अपने बारे में ये यकीन हो गया है
जब मैं सेट पे आती हूँ तो मैं बहुत काम करती हूँ, मुझसे आप जितना काम करवाना चाहते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये कि आसान नहीं है सीरियल एक करना, जब जहाँ हम 30 एपिसोड्स के जब सीरियल बनते हैं 100 डेज चाहिए होते हैं, 90 डेज 100 डेज आपको काम के लिए चाहिए। और वो ऐसे नहीं कि वो 100 डेज कितने हो गए, 4 महीने तकरीबन, 4-5 महीने और तो कहीं नहीं 4-5 गए। महीने। और वो जो सीरियल बनता है वो 7 मंथ्स लगते हैं उसके अंदर पूरा बनने में। उसमें सिर्फ मेन लीड कैरेक्टर का रोल ही सिर्फ 90 दिन का 100 दिन का होता है। तो वो जब स्प्रेड होता है 7 महीने पे, तो 1 साल के अंदर एक से ज्यादा सीरियल आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। 3 दिन रह गए उसके मंगेतर के आने में, उस पर भी नजर रखिए कि नहीं? अगर ये 2 दिन में भी कुछ नहीं हुआ ना तो हमने पूरा बिग बैंग उखाड़ देना है। फिल्म का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, लव गुरु। इस फिल्म में थोड़ा सा अगर बताएं, क्या आप एक ऐसा लव गुरु का रोल निभा रहे हैं? जी, मैं एक लव गुरु का रोल निभा रहा हूँ। और ये बताएं कि रियल लाइफ में भी किसी को एडवाइस दी है लव पर, या सिर्फ फिल्म में हमें देखने को मिलेगा? सुना है कि ये देते हैं। मैंने दी है। आप दोनों में से आप देते हैं? I guess। नहीं, ये भारत- भी मैं देती देती होंगी। हूँ। हाँ, मुझे ये देती है। ये लव गुरु को एडवाइस करने वाली हैं। हाँ, और मैं इनकी गुरु हूँ। हाँ, ये मॉडर्न लव स्टोरी है या हम इसको कह सकते हैं कि ओल्ड टाइम रोमांस इसमें देखने को मिल रहा है? इट्स मॉडर्न लव स्टोरी बट इट्स सेटअप तो इसका मॉडर्न ही है। सेटअप मॉडर्न है। हाँ, सेटअप मॉडर्न है। आप कहानी क्योंकि हम ओल्ड हैं तो ओल्ड स्कूल रोमांस। मायरा, आपकी फैशन सेंस पे बहुत बात की जाती है, लोग बहुत प्रेज करते हैं, उसको पसंद करते हैं। इस फिल्म में भी बहुत से लोग आपकी इस लुक को बड़ा ओवरऑल पसंद कर रहे हैं। आपको कितनी खुद आज़ादी दी गई थी कि मायरा ने कितना इसमें अपना? काफ़ी आज़ादी दी गई थी, बट ऑनेस्टली द क्रेडिट गोज टू वरदा, जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं फिल्म की। ऑब्वियसली मैं जो भी रोल करती हूँ, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो एक वरना ही क्यों ना हो जैसी एक फिल्म, या फिर लव गुरु हो, आई गेट वेरी इन्वॉल्व्ड इन माई कैरेक्टर कि वो किस तरह ड्रेस करती है, वो क्या बैग कैरी करती होगी, वो कहाँ जाती है कॉफ़ी लेने। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में भी सोचती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी मैं सोचती हूँ। हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है। आपको लगता है इस फिल्म से लोग कुछ ऐसा होगा जिसके बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, या मैसेज एटलीस्ट दे विल गेट इट फ्रॉम दिस फिल्म? Honestly, it is about love is a choice. It's a choice that you make, and I think people will leave thinking about that.